Dear students, how are you? A uniform rod that has a length L and mass m is free to rotate about a horizontal axis through one end as shown in figure. The rod is released from rest at theta equals to theta naught. Show that the parallel and perpendicular components of the force exerted by the axis on the rod is given by F parallel equals to half mg bracket 5 cos theta minus 3 cos theta naught, and F perpendicular is minus 1 by 4 mg sin theta, where F parallel is the component parallel to the rod and F perpendicular is the component perpendicular to the rod. So the question is, a vertical से इस पॉइंट पर O पॉइंट पर रोड हिंज्ड है और ये वर्टिकली नहीं रोटेट हो रही है. दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मीन्स यहां पर हिंज है और ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं हम लोग इसको. ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी समय पर ये थीटा जो था उसका थीटा नॉट था इनिशियली, मीन्स इनिशियली रॉड यहां थी, यहां से हमने इसको थोड़ा रिलीज कर दिया. ठीक है, रिलीज करने के बाद हुआ क्या, फाइनली रॉड जो है इस पॉइंट पर आ गई है और वो यहां से यहां तक मेरा थीटा एंगल बना रही है. तो जब यहां से रिलीज हुई और यहां पर आ गई तो फाइनली क्या हो गया, स्टॉप हो गई. अब जब स्टॉप हो चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगी. और इस पॉइंट के अलोंग यहां पर क्या होगा, दो फोर्सेस लगेंगे जो उसने कहा है F परपेंडिकुलर लगेगा इस पॉइंट के अलोंग और इस पॉइंट के अलोंग F पैरेलल मींस टेंजेंशियल भी कह सकते हैं. अब यहां से जैसे हमने रिलीज की थी तो देखो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है. और रोटेट भी कैसे हो रही है कि एक सर्कुलर पाथ ले रही है. तो सर्कुलर पाथ लेगी तो सेंटर पर हमारा mg एक्ट करेगा और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस, इसका मास तो m है बट ये टोटल डिस्टेंस क्या थी मेरी, दिस टोटल डिस्टेंस इज L. और इसके अलोंग जब ये सर्कुलर पाथ करेगा तो इसके अलोंग क्या होगा, F सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. FC मींस सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, और जब ये थीटा है तो बाय दिस अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा. तो इस कंपोनेंट को mg के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूं. दिस विल बी mg साइन थीटा एंड अलोंग दिस fc दिस इज mg cos थीटा. यहां पर जब ये सर्कुलर पाथ लेगा तो यहां पर पार्टिकल के तरीके से सोचे तो एक्सक्लेशन लगेगा A टेंजेंशियल एंड दैट टेंजेंशियल एक्सक्लेशन इज, यहां पर थीटा एंगल बना रहा था तो दैट इज, अगर मैं ऐसे देखूं कि दिस इज द इफेक्टिव G, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी G cos थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन दिस इज G sin थीटा. तो A टेंजेंशियल क्या होगा, G sin थीटा
प्लस फोर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय m, मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स को इसके मास m से डिवाइड कर देंगे तो वो कंपोनेंट भी आएगा हमारा। अच्छा, हमने क्वेश्चन को अब एनालाइज कर लिया है। एनालाइज करने के बाद सिर्फ हमारी इक्वेशंस रह जाती हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जब यहां से यहां तक रिलीज होके यहां पर आके ये रुक गई है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 हो गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो गई, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, इनिशियली क्या था, हमने रिलीज किया और यहां से इस पॉइंट से थीटा नॉट से ये रिलीज होके रोटेट कर रही, किस पॉइंट के अराउंड, ओ, तो देयर विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, यू एफ कैसे निकालेंगे, यहां पर इस तरीके से देखो तो दिस एंगल इज थीटा और इस ट्रायंगल को मैं अगर कोई नाम दे दूं ABC, तो यहां पर और यहां पर सेंटर से हमारा mg एक्ट कर रहा था तो दिस विल बी L/2। तो यहां से अगर मैं देखूं तो cos थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन L/2। तो हेंस दिस AB इज L/2 cos थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mg इंटू एच। तो इन दिस केस h विल बी L/2 cos थीटा। तो यहां पर mg L/2 cos थीटा। सिमिलरली इनिशियल के लिए बस सिर्फ क्या होगा, थीटा एंगल चेंज हो जाएगा। उस समय क्या था, सॉरी दिस इज द कैपिटल M, mg L/2 cos थीटा नॉट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड आउट ओमेगा स्क्वायर, मीन्स रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई है। तो यहां से हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगी 3g/L एंड दिस cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर एंड r, वेयर r इज यहां पर क्या होगी L/2, क्योंकि यहां पर r क्या है हमारी L/2। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर दैट इज L/2। पुटिंग द ओमेगा स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम हियर, यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल पुट कर दें यहां पर, तो FC इज 3mg/2 cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक mg रेडियल भी होगा, जो रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम यहां पर x के कंपोनेंट देखें तो x के कंपोनेंट क्या हो गए, दिस mg cos थीटा और ये FC सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू F पैरेलल फोर्स। F पैरेलल फोर्स, F पैरेलल फोर्स क्या हो गया, दिस विल बी mg cos थीटा।
तो F पैरेलल फोर्स, टू लाइंस shows parallel lines, तो F parallel equals to centripetal force plus mg radial. This will be the total force along the horizontal axis. तो यहां से 3mg by 2 cos theta minus cos theta naught plus mg cos theta. इनको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे. दैट विल कम आउट हाफ mg 5 cos theta minus 3 cos theta naught. So this is the answer for F parallel. ठीक है, एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया है. नाउ सेकेंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट F परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सक्लेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सक्लेशन? वो क्या होता है? आर अल्फा. एंड क्योंकि आर यहां पर क्या है? L/2. तो यहां से आप लिख सकते हो ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू L/2 अल्फा. ठीक है, और इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लगेगा, O के अराउंड टॉर्क लगेगा, एंड दैट टॉर्क इज नथिंग बट I अल्फा. तो टॉर्क नेट इक्वल्स टू I इंटू अल्फा. ठीक है, तो यहां से हम अल्फा निकाल लें और उस अल्फा को हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने ए टेंजेंशियल कंपोनेंट जो था हमारा क्या था? G sin थीटा प्लस F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय मास. तो टॉर्क नेट इक्वल्स टू I अल्फा. तो अल्फा निकालने के लिए क्या होगा? टॉर्क नेट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क नेट क्या होगा? कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा हमें? दिस परपेंडिकुलर component, this mg sin theta and perpendicular distance between this. तो यहां से देखें, this is my mg sin theta और ये L/2 है, और इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लग रहा है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो यहां से साइन थीटा अगर मैं करूं तो साइन थीटा क्या आएगा? फॉर कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस साइन थीटा इक्वल्स टू दिस AOB. OB अपॉन L/2. तो OB क्या निकल के आई यहां से? L/2 साइन थीटा. ठीक है, टॉर्क नेट इक्वल्स टू mg L/2 साइन थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दिस इज द रॉड एंड इट इज पाइवोटेड एट O, मीन्स यहां पर है, तो दिस विल बी एट द एंड
तो एंड के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 3ml²। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा मेरे पास क्या आएगा निकलकर 3g sin थीटा अपॉन 2l। इस अल्फा को यहां पर इस वाले टेंजेंशियल एक्सक्लेशन इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सक्लेशन क्या आएगा 3/4 जी साइन थीटा, और 3/4 जी साइन थीटा किसके इक्वल है जी साइन थीटा प्लस एफ परपेंडिकुलर अपॉन मास। क्यों? क्योंकि एफ परपेंडिकुलर मास इनटू एक्सक्लेशन होगा। ठीक है, उस हिसाब से ये एक्सक्लेशन को एफ परपेंडिकुलर अपॉन एम कर दिया। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एफ परपेंडिकुलर विल बी -1/4 mg sin theta, and this is the final answer. And minus sign indicates that it is acting upwards, not downward. Hope you all understand. Thank you very much.